हमारे प्लैनेट पर जितने भी ये प्रॉब्लम्स है जैसे कि करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी, ये सिर्फ एक प्लैनेट की कहानी नहीं है, हमारे पृथ्वी की कहानी है। ऐसे लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ प्लैनेट हमारे एक यूनिवर्स के में कहानी है। उसमें पॉल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि जानते ही तो हो कि जितना एडवांसमेंट होता है ना, वह उतना ही सबका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है ना कि कुछ ग्रीडी तो होएगा ही ना, किसी को लालच होगा, कोई कुछ ऐसे चीज़ अलग अलग प्लैनेट्स पे बना है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। उस दुनिया का, उस प्लैनेट्स का एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस को, मछली को तकलीफ हो रही है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। वहाँ भी कोई फैक्ट्री होगा प्रोडक्शन का, जिससे उस प्लैनेट्स का रिवर्स जो है वो सूख रहा है, या फिर पॉल्यूटेड हो रहा है, या फिर उस प्लैनेट का स्काई पॉल्यूटेड हो रहा है, या फिर लैंड पॉल्यूटेड हो रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम्स तो है ही, मतलब ये प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है अभी, ये एक सच चल रहा है अभी। और इसके साथ मुझे डर है, जैसे हमारे प्लैनेट पे बहुत सारे रूलर्स आए थे, जैसे अलेक्जेंडर, मंगोल्स, जंगीज खान, ऐसे अपने पूरा दुनिया पे कब्जा करने का सब रूलर बनने को कोशिश कर रहा था। तो हो सकता है किसी एक प्लैनेट पर अभी हो चुका हो, हमारे इस यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट में कोई एक सिविलाइजेशन सक्सेसफुल हो चुका हो, पूरे दिन उस प्लैनेट का कब्जा करने में, और उनके कोई फ्यूचर जनरेशन 2 पीढ़ी या फिर 3 पीढ़ी या फिर 4 पीढ़ी को समझ पाए, जान पाया हो कि इस जैसा एक प्लैनेट नहीं है, ऐसे और भी प्लैनेट है, को वो लोग निकल गए होंगे दूसरे प्लैनेट्स के शिकार में। तो शिकार करके करके ना कोई ऐसे प्लैनेट पर पहुंचेगा ना जहाँ पर उन जैसा टेक्नोलॉजी रहेगा, एडवांसमेंट रहेगी। तो इन दोनों से वार से ना, मतलब इन दोनों के प्लैनेटरी वार से ना, मतलब ये हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अभी इन दोनों की लड़ाई में 2 पॉसिबिलिटी जाएगी, या फिर टाई होगा, या फिर समझौता होगा इन दोनों के बीच, या फिर ये हारेगा या फिर ये हारेगा। जो भी होगा, ये हार गया तब फिर से इसको कॉन्कर करके ना और भी दूसरे प्लैनेट्स पर जाएगा ना खत। तो अभी खतरा सिर्फ एक प्लैनेट पर नहीं रहेगा, बाकी करोड़ों प्लैनेट्स पर खतरा रहेगा, और यही शुरुआत होगा गैलेक्टिक वार 1 की। क्योंकि अलग अलग प्लैनेट्स पे पंगा ले रहे हैं ना, तो अलग अलग प्लैनेट्स पे को एक प्लैनेट जो दूसरे प्लैनेट्स पे अटैक करेगा, वो तो चुप नहीं बैठेगा ना, वो तो अटैक करेगा ना। हो सकता है अब ऐसे एक प्लैनेट की मेंटलिटी नहीं हो, ऐसे और भी सिविलाइजेशन हो जो कभी भी टीम अप कर सकता है ना, समझौता करके कि हम एक हो जाएंगे, और हम ग्रुप टीम बनकर हम पूरी यूनिवर्स को कॉन्कर करेंगे। तो ऐसे अटैक हो जाएगा, इससे एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक वार शुरू हो सकता है। ऐसे 10 प्लैनेट्स वर्सेस या फिर 17 प्लैनेट्स, जो समझौता हुआ हो कि हम सब मिलकर पूरी दुनिया
पूरे हर एक यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट्स पर कब्जा करेंगे जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता हो, जैसे हम ह्यूमंस पे है वैसा ही हो सकता है। और ये बहुत बड़ा वार गैलेक्टिक वार क्रिएट करेगा, सिर्फ एक रीजन की वजह से हो सकता है मैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियस है, क्योंकि इंसान हो या फिर कोई दूसरे ग्रह का ये हो, एलियंस हो, सबको एक भागना चाहिए लड़ाई करने का, सबको एक भागना चाहिए, सिर्फ युद्ध, वार, केओस, कॉन्फ्लिक्ट करने का, और सबको अपना पावर दिखाना है। और हमें पृथ्वी का ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है को, तो सोचो कि गैलेक्टिक में कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे सोच होंगी, कितना तेज होगा उन लोगों का सोच। जब हमारे प्लैनेट पर ही जो पावर की वजह से लोग एक दूसरे को ऊपर नीच कर जाएगा, तो सोचो कि एक तो सोचो बाकी प्लैनेट्स में कैसा हाल होगा, बाकी प्लैनेट्स में कैसा हाल होगा, ये सोचो पहले। तो ये इसलिए मुझे इस का डर है कि कितने सारे प्लैनेट्स आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगे और वही शुरुआत हो सकती है ना एक गैलेक्टिक वार का। और मैं इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं कर सका कि कैसा डेंजरस हो सकता है। और इससे भी बड़ा खतरा है वो स्पेस जायंट्स। जैसे हम ओशियन में जगह स्टोर नहीं कर पाए, और ओशियन में कितने सारे मिस्टीरियस क्रिएचर्स, एनिमल्स या फिर बींग्स मौजूद है जो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। हम तो बस इतना ही जान पाए ओशियन का, बाकी का ओशियन इतना बड़ा है। और हमको हमारा लैंड यहाँ और यहाँ का द्वीप क्या क्या रह सकता है। तो सोचो हम 10% भी नहीं कर पाए स्पेस में, ये हर्ट है। हमको सिर्फ कुछ ही ये को कर पाए, लेकिन पता नहीं कि कैसे ऐसे जीव रखा है जिसे स्पेस में घूमता है और उसे कोई सफोकेशन भी नहीं होता, ना ही कोई प्रॉब्लम होता है ट्रैवल करने में, क्योंकि उन लोग ऐसे बन रहे हैं ना कि उनको ना ही प्रॉब्लम्स होगी स्पेस में। ऐसे भी स्पेस में ऑक्सीजन है, क्योंकि लेकिन स्पेस में ऐसे बींग्स रह सकते हैं, ऐसे जायंट्स रह सकते हैं जिसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सफोकेशन भी नहीं होगा। इन जैसे बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, ऐसे बींग्स रह सकता है। और हो सकता है नासा वालों को पता चल भी गया हो या फिर नहीं पता चल गया हो, या फिर अगर ओशन में बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर मौजूद हो सकता है, कुछ स्पेस में भी रह सकता है जो ट्रैवल कर रहा हो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर। इनमें से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बुरा कैसा? बुरा ऐसे कि
कि वो बींग्स ना, वो क्रिएचर जो स्पेस जाइंट्स है, वो कभी भी ना ये कर सकता है, मतलब कोई भी एक प्लैनेट पे चूज करके या तो अपने एनर्जी ब्लास्ट से, जैसे मैंने बताया था कि ये जायंट स्नेक भी हो सकता है ना, तो अपने एनर्जी ब्लास्ट से किसी एक प्लैनेट को एस में तब्दील कर सकता है या फिर कंज्यूम कर सकता है, खा सकता है। इसे अर्थ प्लैनेट कंज्यूमर बींग्स हो सकता है, जो प्लैनेट्स खाता हो। ये सुनने में कोई कॉमिक्स जैसा लगता है, फिक्शन लग सकता है, लेकिन हो सकता है ना, पूरा प्लैनेट ऐसे निकल सकता हो। कोई प्लैनेट निकल सकता हो, ऐसा हो सकता है। ये डार्क हो सकता है और ये समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। कोई अपने हाथ से दूर मोड़ सकता है एक प्लैनेट को, जैसे स्टिक होगा ना, पतला स्टिक, जैसे हम आसानी से तोड़ के सकते हैं आपके हाथों से, वैसा ही एक भी तोड़ के सकता है। और भी कितने बीन्स हैं जो ऐसे करके प्लैनेट्स को भी ख़त्म करके सकता है। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही डेंजरस है। और जितने भी रिलीजियस है ना, जैसे डेविल, शैतान, जिन्स, घोस्ट, विचेस, ये तो सिर्फ बच्ची चीज़ है, बच्ची। ये सब तो सिर्फ बच्ची चीज़ है। जो भी ये सब डिमोस में होंगे, ये सब चीज़ों में मांगा है, ये सुनेगा ना तो उसका जमीन में से पैर निकल जाएगा। तब सोचेगा कि ये डिमोन्स, ये लूसीफर, ये तो सिर्फ बच्ची चीज़ है, इससे भी खतरनाक ऐसे चीज़ें है ना, बीन्स टाइप, ऐसे बीन्स है ना, जो कि लूसीफर, शैतान, जिन्स से 1000 टाइम्स ज़्यादा ताकतवर है। और ये लोग कभी भी पंगा नहीं लेंगे उससे, क्योंकि ये भी डरते हैं इनसे जमीन। और ये मेरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच हो सकती है। अगर ये लोग एग्जिस्ट करते हो, बाई चांस ये लोग सच में एग्जिस्ट करते हो, कि ये लोग तो बच्ची चीज़ है इन स्पेस जाइंट्स के सामने। स्पेस जाइंट्स में स्नेक्स रह सकता है, या फिर कोई ह्यूमन, जाइंट ह्यूमन रह सकता है, जैसा कुछ रह सकता है। स्पेस जाइंट के सामने ये लोग भी कुछ नहीं है, ये सब बच्ची चीज़ है, बच्ची। अगर लूसीफर का है, अगर 14 फुट हो, पैसे 14 फुट हो, या फिर 20 फुट हो, या फिर 80 फुट हो, लेकिन इन लोगों का फुट एक सूरज से 1000 टाइम्स बड़ा है, एक सूरज से 1000 टाइम्स बड़ा है। हो सके इससे भी बड़ा हो, 1000 से भी बड़ा हो, या फिर 2000 फुट हो सकता है, या फिर 90,000 फुट वाला हो सकता है, या फिर 100,000 फुट वाला हो सकता है स्पेस जाइंट्स। तो कहा 80 फुट वाला लूसीफर, और कहा 100,000 फुट वाला ये।
सोच कर ही मतलब रियलाइजेशन हो गया है कि इसमें लूसीफर ये सब तो बच्ची चीज़ है, इससे भी बड़ा बड़ा खतरा इस पूरे यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स में मंडरा रहा है। तो उसके लिए मतलब हंसी है कि अब अभी 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 जो जितने भी लड़के थे ना, अभी मेरे अगर मेरे वीडियो को शेयर करो तब पता चलेगा कि लूसीफर के भी बड़ा खतरा, बड़ा ये बाप, लूसीफर से बड़ा बाप मौजूद है इस जितने भी क्रिश्चियन से, मुस्लिम से। अगर ये सुनेगा ना तो आई होप बोलो ऐसे की दिखाए मेरी इस थ्योरी से, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से, कि स्पेस जायंट्स मौजूद हो सकता है या फिर गैलेक्टिक वार हो सकता है ना। क्योंकि गैलेक्टिक वार में एक छोटी सी एक बाघ को लेकर एक बहुत बड़ी मुद्दा खड़ी हो गई कि बहुत बड़ा वॉल्वर खड़े हो गया था। वैसे ही बहुत एक छोटी सी मुद्दे से ना एक पूरा गैलेक्टिक वार क्रिएट हो जा सकता है। पूरा एक गैलेक्टिक वार हो सकता है कि जब हम मार्स पे पहुंच गए हो, जब हम सिविलाइजेशन बसा गए हो, तब शुरू हो सकता है गैलेक्टिक वार। ये बहुत ही बड़ा ये है। एक दो थ्योरी मेरा ऑब्वियसली सही होगा और होकर ही रहेगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये दो चीज़ें में मेरा सही होकर ही रहेगा। एक फर्स्ट गैलेक्टिक वार और स्पेस जायंट्स